दोस्तों बहुत ही जल्द पाकिस्तान पीओके को लेकर गिड़गिड़ाने वाला है। भारत ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पीओके के विषय पर होगी। उधर पाकिस्तान लगातार पीओके में सैन्य उपकरण इकट्ठा करने में लगा है, जिसको देखकर भारत ने भी अपने टैंक को पाकिस्तान के बॉर्डर की ओर रवाना कर दिया है। भारत के नेताओं ने जितने भी बयान दिए उन सभी में पाकिस्तान के लिए आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही राजनाथ का बयान आया था कि अब अगर बात होगी तो पाकिस्तान से वे केवल पीओके पर होगी। यही वो बयान है जिस पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद दुनिया के तमाम देशों के दरवाजे को खटखटा चुके पाकिस्तान पर यह बयान एक तमाचे की तरह है। तो क्या सच में भारत अब जल्द ही पाकिस्तान से पीओके छीनने वाला है? क्योंकि वर्तमान मोदी सरकार इतिहास की सबसे शक्तिशाली सरकार मानी जाती है। अमित शाह भी पीओके को लेकर अपना बयान कह चुके हैं कि चाहे जितनी भी जान गंवानी पड़े लेकिन हम पीओके को लेकर ही रहेंगे। तो क्या पाकिस्तान से पीओके को लेना भारत के लिए इतना आसान है? भारत के जितने भी बासिंदे हैं उन सभी की यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द पीओके भारत का हिस्सा बने। उधर इन सब के बीच पाकिस्तान भी पीओके में अपनी क्षमता को बढ़ाने में लगा हुआ है। उसे पता है कि भारत कभी भी पीओके को लेने के लिए पाकिस्तान से युद्ध कर सकता है, क्योंकि मोदी जी की छवि से इमरान खान अच्छी तरीके से वाकिफ है कि आज तक किसी ने भी कश्मीर से 370 हटाने की बात नहीं सोची थी। और जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक झटके में 370 को हटा दिया। पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने उसको कब्जे में ले रखा है। भारत की ओर से समय समय पर टिप्पणी की जाती है कि जब तक पीओके को भारत में शामिल नहीं कर दिया जाएगा तब तक पाकिस्तान की सरकार को कभी चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। और जब से मोदी सरकार भारत में आई है तब से चाहे जम्मू कश्मीर हो या बलूचिस्तान हो या पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, सभी पर भारत अपनी पहनी नजर बने हुए है। भारत भी जल्द ही चाहेगा कि पीओके पर कब्जा हो जाए, क्योंकि इसी क्षेत्र से लगातार पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को भारत में भेजता रहता है। आपको बता दें कि पीओके में इन दिनों हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का आगमन हुआ है तभी से पीओके में एक के बाद एक ब्लास्ट किए जा रहे हैं, जिसके कारण भारत ने भी पीओके की ओर से अपने टैंक और सैन्य हथियारों को भेजना शुरू कर दिया है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में पीओके से भारत में घुसपैठियों की वारदातें बढ़ेंगी, जिसके लिए भारत पहले से ही इंतजाम करने में लग गया है। अभी कुछ महीने पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह बयान दिया था कि वे पीओके को भारत का हिस्सा मानते हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा था कि जब तक पीओके भारत में शामिल नहीं हो जाता है तब तक वे चैन की सांस नहीं लेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम हंसते हंसते अपनी जान भी दे देंगे। भारत की ताकतों का पाकिस्तान को खूब अच्छे से पता है। चाहे जितनी भी जरूरत पड़े, मुश्किलें आ जाए या दुश्वारियां उठानी पड़े, भारत कभी भी पीओके के लिए जंग के मैदान में कूद सकता है। आपको बता दें कि पीओके भारत का हिस्सा था जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया। अभी तक भारत और पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हुए हैं और तीनों ही युद्ध में भारत विजयी रहा है। लेकिन उन सभी युद्धों के होने के बाद भी भारत पीओके को अपने हिस्से में नहीं ले पाया है। तो दोस्तों, क्या चौथा युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच में होने वाला है? क्योंकि संसद में अमित शाह के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अमित शाह ने कहा था कि हमारी सरकार जब तक पीओके को अपने देश में शामिल नहीं कर लेती तब तक पाकिस्तान से कोई भी वार्ता नहीं हो सकती है। एक्सपर्ट की माने तो अब वह दिन बहुत पास आ रहा है जब एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में नए युद्ध का जन्म होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार पीओके में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। उधर दूसरी ओर तालिबान भी पाकिस्तान के सहयोग में आ सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से यूएवी मिसाइलें खरीदी है। इन सभी का परीक्षण भी पीओके में ही किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान चीन और तुर्की की मदद से अपनी 2 ब्रिगेड तैयार करने में लगा हुआ है। ये ब्रिगेड पीओके में तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान चाहे जितनी भी तैयारियां कर ले, भारतीय सेना का एक भी बाल बांका करने की ताकत नहीं रखता है। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के दर्द को अभी तक पाकिस्तान पूरी तरह से भूल नहीं पाया होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे कभी भारत का हिस्सा रहे पीओके को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। दोस्तों, हम जिसे जम्मू और कश्मीर कहते हैं उसे हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहना चाहिए था। यह संपूर्ण क्षेत्र महाराजा हरि सिंह की रियासत का हिस्सा था। इसी में गिलगिट बाल्टिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। 1947 में विभाजन के समय यह क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की तरह न तो भारत का हिस्सा था और न ही पाकिस्तान का। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगिट एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू एवं कश्मीर महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया था।
कहते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान मिलने के बाद महाराजा हरि सिंह को स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगिट बाल्टिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे 2 दिन पहले 31 अक्टूबर को हरि सिंह ने रियासत के भारत में विलय को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही यह भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। इसके 21 दिन बाद पाकिस्तान की सेना ने कबाइलियों के साथ मिलकर हमला किया और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कब्जे में गिलगिट बाल्टिस्तान के अलावा जम्मू का हिस्सा भी शामिल था। इस संपूर्ण भूभाग को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहने लगा, जबकि भारत इसे गुलाम कश्मीर मानता है। इसे सिर्फ कश्मीर कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जम्मू के भी हिस्से शामिल है। फिर 1962 में भारत का जब चाइना से युद्ध हुआ तो चाइना ने लद्दाख की कुछ हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया, जिसे आज अक्साई चीन कहते हैं। हालांकि कुछ इसे गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा भी मानते हैं। फिर मार्च 1963 में पाकिस्तान ने पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हिस्से में एक इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। यह करीब 1900 वर्ग मील से कुछ ज्यादा था। चाइना को गिफ्ट देने के बाद पाकिस्तान ने 2009 में बचे हुए पीओके के 2 टुकड़े कर दिए। एक का नाम गिलगिट बाल्टिस्तान रहा और दूसरे का नाम आजाद कश्मीर। यह आजाद कश्मीर दरअसल जम्मू का ही एक हिस्सा है। गिफ्टेड चाइना अक्साई चीन गिलगिट बाल्टिस्तान और भारत प्रशासित कश्मीर के बीच एक हिस्सा है, जिसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। उस पर भारत का ही अधिकार है, वह भी कश्मीर का ही एक हिस्सा है। मतलब यह है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान 2 क्षेत्र हो गए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पास अनुमानित 5134 वर्ग मील यानी कि करीब 13,296 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है और इसमें 10 जिले हैं। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान में 28,174 वर्ग मील यानी कि करीब 72,970 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। गिलगिट बाल्टिस्तान में भी 10 जिले हैं। इसकी राजधानी गिलगिट है। इन दोनों इलाकों की कुल आबादी 60 लाख के करीब बताई जाती है। मतलब यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर का 85% इलाका है। तो इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आप हमसे जुड़े रहे और देखते रहे प्लेनेट 4। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत लगातार कश्मीर में शक्तिशाली हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और यह काफिला अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से शुरू हुआ था। भारत तालिबान की किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं ले रहा है। उधर पाकिस्तान भी जानता है कि परीक्षा की नकल और पाकिस्तान की शकल केवल पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती है। अगर भारत के सामने आए तो बेमौत मारे जाएंगे, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना हड़बड़ाहट में अजीबोगरीब बयानबाजी कर रही है। इमरान खान ने भी भारत के पैरों को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी ने इमरान को कोई भी तवज्जो नहीं दिया, जिसके बाद इमरान खान भी अब भारत के इरादों से परिचित हो गया है। अब वो जानता है कि उसने कोई भी गलती किया तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान लगातार तालिबान के सहयोग में आ रहा है।